हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ और आशीर्वाद प्यार की वजह से गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सुबह के 8 बजने वाले थे। मैं डुगू को रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने फेस मास्क लगाया। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रखे थे, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाया ड्यू टू माई ऑयली फेस। और ऑयली फेस होने की वजह से पिम्पल्स आ ही जाते हैं। और यहाँ पे डुगू की बाल सेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और आज की ब्लॉग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी क्या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी ब्लॉग शेयर नहीं की है। तो ठीक है, तो आज की ब्लॉग में थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे जाना है कहीं और वो कहाँ जाना है आपको इस ब्लॉग में देख कर पता चल जाएगा। और मैं इस स्टेट को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस सिटी को छोड़ के कहीं और जाने वाली हूँ 6 to 7 आवर के लिए। तो सबसे पहले तो देख लो डुगू कैसे इशारा कर रही है, उसको बहुत तेज वाली भूख लगी हुई है सुबह सुबह। तो इसके लिए मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है ताकि स्कूल से भी आए तो मैं ना रहूं तो खाना अच्छे से खा ले। और इसकी पसंद की चीज़ें मैंने बनाई है। तो जैसे ही मैं इसे खाना खिलाने के लिए जा रही थी तो 7:30 बजा और तभी डोरबेल बजी। तो उसके बाद जब मैं दरवाज़ा खोलने गई तो देखा कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ गई थी। और थोड़ा सा मुझे नाराज़गी भी था, गुस्सा भी था कि जब इनको अच्छे से पता है कि 7 बजे आ जाना है तो लेट कर देती हैं यार। कभी कभी तो चलता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो अगर उस दिन हाउस हेल्प लोग लेट हो जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि आधा घंटा बाकी है 8 बजने में और 8 बजे ही लोगों को स्कूल छोड़ना होता है, उससे पहले भी छोड़ना होता है। तो मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं भी सालवी के साथ ही निकल जाऊंगी एयरपोर्ट, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ जाती हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। और स्कूल छोड़ने के बाद मैं सोचती कि निकल जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं डुगू को खाना खिला रही हूँ और खाने में मैंने बनाया था दाल चावल आलू की भुजिया, जो कि उसे काफ़ी पसंद है। तो मैं उसे खाना खिलाने के बाद बाय कर रही हूँ। शी ऑफ करने के बाद उसे स्कूल भेजा और उसके पापा ही आज स्कूल छोड़ेंगे, मैं नहीं जा रही हूँ। और मैं रेडी भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखो और दो मिल के लिफ्ट की वेट कर रहे हैं। मैंने हस्बैंड को बोल रखा था कि आप तब तक डुगू को छोड़ के और मैं रेडी हो लूँगी और हम लोग एयरपोर्ट निकल जाएंगे। तब मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, नहाने के लिए और पूजा करने के बाद मैं एयरपोर्ट निकलूँगी। तो ये देख सकते हैं एयरपोर्ट भी पहुंच चुकी हूँ। और एयरपोर्ट आने के बाद मैं यहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ आपको इस व्लॉग में देखने के बाद पता चल जाएगा, या फिर आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल जाएगा। तो आज मैंने सिंपल सी सूट पहनी हुई है और ये सूट मेरी लकी है। तो मैंने कभी भी मुझे जाना होता है अकेले तो मैं यही पहनूँगी। देख सकते हैं यहाँ लखनऊ की एयरपोर्ट कितनी बड़ी है। और इसके बाद ना जैसे ही मैं इंटर की ना तो इंडिगो का सबसे पहले ही मिला और ये क्या बोलते हैं इंक्वायरी सेंटर। तो ये देख सकते हो मेरा लुक आज का, मैंने कुमकुम और चंदन का टिक्का लगाया और काजल हल्की से लगाई है, लिपस्टिक लगाई है एंड बेबी क्रीम वगैरह से मैंने अपना लुक कंप्लीट किया। और हेयर वॉश किया था कुछ इस टाइप से। हेयर वॉश करने के बाद मेरे हेयर दिखते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि आज मुझे अकेले जाना था एयरपोर्ट पर और फ्लाइट से ट्रैवल करना था, फिर वापस राउंड ट्रिप भी था, तो मुझे वापस आना भी था। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक होती है। सही गाइस, अभी हम लोग की बोर्डिंग पास सब चीज़ हो चुकी है और मैं जा रही हूँ गेट नंबर 5। एस्केलेटर के हेल्प से मैं जा रही हूँ गेट नंबर 5 पर और ये फर्स्ट फ्लोर पे था। और मैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करना। और कभी हाल फिलहाल में मैं सोलो ट्रिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं एक ऐसी काम से जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे करियर और मेरी लाइफ और सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से मैं जा रही हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए हैं, हैंड बैग अपना ले लिया जो भी हैंड पर्स है। और कोई भी लगेज ना होने के कारण मेरी जो ट्रिप थी ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान और स्मूथ हो गई। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गेट नंबर 5 पर और यहाँ से मुझे मिलेगी मेरी फ़्लाइट। और मैं फ़्लाइट की वेट कर रही हूँ। देख सकते हो ये वे है। और यहाँ पे मैंने सोचा था कि बस आएगी, बट बस नहीं आई थी। वो डायरेक्ट हम लोग फ़्लाइट में ही बैठ गए थे। तो मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ। और एक्चुअली ये मेरी सीट नहीं है, मुझे मिडिल वे में सीट मिली थी, मिडिल सीट पे मिली थी। मैंने बात करके मैं अपना सीट यहाँ पे ले ली हूँ।
साइड में। और ये देख सकते हो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर का व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, बट विंडो सीट ना मिलने की वजह से काफ़ी क्लियर चीज़ें नहीं आई हैं। और मुझे इस बात की रिग्रेट भी नहीं है कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली। एक्चुअली इतना ट्रैवल करते करते मुझे आदत हो गई है ना कि मैं विंडो सीट लेकर भी बोर हो जाती हूँ कि वही क्लाउड वही स्काई देख देख के थोड़ा सा बोरिंग लगता है मिडिल पार्ट में। वैसे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हो मैंने टाइम लैप्स भी बनाया था और स्लो मो बनाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी और साथ में कॉन्फिडेंट भी थी कि चलो आज फाइनली मेरा ये काम हो जाएगा। और इस काम को मैं बहुत दिन से टाल रही थी कि चलो चलो हो जाएगा बन जाएगा बना करा लूँगी ऐसे करके। लेकिन जैसे ही मुझे शॉर्ट नोट आता है ना तो मैं तभी अपना दिमाग चलाती हूँ और फटाक से निकल जाती हूँ कहीं भी। तो आज की एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस ट्रैवलिंग की। और एनीवेज़ जब हमारा जॉब लग जाएगा, जब मैं अच्छा खासा अर्न करने लगूंगी तो यही मोमेंट मुझे याद आएगा और मुझे लगेगा कि मैंने वर्थ रहा, मेरा ये ट्रिप वर्थ रहा। ओके, तो यहाँ पे देखो फ़्लाइट कुछ इस टाइप से लगी हुई है इंडिगो की, और ये 3 इंडिगो की फ़्लाइट साथ में देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दो सब भाई बहन ही आएगी प्यारा। और ये देखो मैं बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स मैंने बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। और फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स हो रखे हैं, दाने दाने हो रखे हैं, तो इसे इग्नोर करना और आज की ब्लॉग पे थोड़ा फोकस करना। तो मैं आ गई हूँ गाइस पटना तो मैं पटना आ गई हूँ, लखनऊ से पटना, और सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की दूरी थी फ़्लाइट से। तो काफ़ी मज़ेदार रहा क्योंकि मुझे ना लंबी वाली फ़्लाइट जो वेट करनी पड़ती है ना 2-2.5 घंटे, तो वो मुझे पसंद नहीं आती है, मैं सच में बता रही हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो ये बहुत ईजी था। तो गाइस अभी पटना एयरपोर्ट और यहाँ से मैं जाऊँगी मीठापुर बस स्टेशन जहाँ पे इग्नू का रीजनल सेंटर है, और वहाँ से मैं अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन लेने वाली हूँ। देन उसके बाद वापस मैं ठीक है आज की डे। और यहाँ पर देख सकते हैं पटना का एयरपोर्ट ये है। बेटी को हर हस्बैंड को लखनऊ में छोड़ के ही आई हूँ और आज अकेले मैं ट्रैवल कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। ये मुझे 3 बजे फ़्लाइट है जो कि 4 बजे तक लखनऊ छोड़ देगा। देखते हैं आज का डे कैसे जाता है और जिस काम के लिए आई हूँ वो काम हो पाता भी है या नहीं, उसका पूरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मैं तो आ गई पटना एयरपोर्ट और यहाँ पे सब लोग अपनी बैगेज का वेट करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है कि मेरे पास तो कोई बैगेज ही नहीं था, तो मैं बैगेज का वेट नहीं की, सीधा मतलब मैं वॉशरूम में गई, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई और अपने बाल वाल ठीक किया, फिर उसके बाद मैं बाहर निकलूँगी और यहाँ पे मेरी मम्मी भैया लोग आए होंगे तो वो मुझे रिसीव कर लेंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने काम से यूनिवर्सिटी, जहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और लेने हैं। और ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से वॉशरूम है, तो मैं बहुत जल्दी में थी तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल भी गई हूँ। और ये वाला सीन देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि यहाँ पर मेरे पापा एक बार आए थे पिक करने के लिए एंड ड्रॉप करने के लिए। एक व्लॉग भी आप लोग साथ शेयर किया था कि पापा मुझे सुबह सुबह ड्रॉप करने आए थे और पिक करने भी आए थे, तो वो व्लॉग नहीं शेयर किया। कोरोना के टाइम में पापा आए थे पगड़ी वगैरह बांध के, गमछा वमछा लगा के, तो मैंने बोला था कि पापा प्लीज़ मास्क लगाए कीजिए
तो एनीवेज ये सारी बातें तो याद आती रहेंगी क्योंकि पापा ही होते हैं। और मैं आ गई हूँ अपने स्कॉर्पियो में। मम्मी और भैया आगे बैठे, भैया ड्राइव कर रहा है, मम्मी आगे बैठी है। और ये रहा इंदिरा गांधी नेशनल रीजनल सेंटर। एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये इग्नू वालों ने इतना मुझे परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है ना कि मैं आपको स्टोरी अगर बताऊँ ना तो आप हंस पड़ोगे या तो रो पड़ोगे मेरी तरह। तो चलो आप लोग को ये स्टोरी बता ही देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे चाहिए था अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में मुझे तो जितने ईयर लगे हैं मेरे फैमिली ही जानती है, मेरे रिलेटिव जानते हैं और मैं ही जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी जानते हैं। और ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ माइग्रेशन लेने के लिए, और मेरा एडमिशन एक जगह हो रखा है। तो उस कॉलेज में मैंने अभी तक अपना माइग्रेशन सबमिट नहीं किया, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं विस्तार से कभी बताऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये लड़की जो है बहुत गंदी लड़की है, ये हमसे लड़ती रहती है। इसको लड़ने के लिए एक लड़का चाहिए जो मैं हूँ। ये लड़की जो है साहब से फ्रस्ट्रेट होती है, मेरे को सुनाती रहती है, यही ये लड़की है। जोक्स अपार्ट, और ये सारी बातें जो मेरे भाई ने कहा बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना पे आधारित है। पिछले वाले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा कि जब मैं घर सासाराम से लखनऊ आ रही थी ट्रेन से, तो मैं काफ़ी बुझी सी सैड सी थी। रीज़न बहुत बड़ा वाला नहीं था, छोटा सा ही रीज़न था कि भाई से मैं लड़ाई करके आई थी या भाई मेरे से लड़ाई किया था, दोनों ही बात कर सकते हैं। तो सिबलिंग के बीच में ऐसा होता रहता है, आप लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। तो अभी मैंने भैया को फ़ोन दे रखा था कि चलो मेरा एक स्लोमो इसी बात पे बना दो, और ये देख सकते हैं कैसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो मैंने बोला लाओ भैया मेरा भी फ़ोन वापस कर दो। और मम्मी भी साथ में आई है, मैं भी साथ में आई हूँ। और इसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कॉलेज वालों को सुनाने के लिए और अपना माइग्रेशन लेने के लिए। माइग्रेशन के लिए है गाइस सब कुछ हो चुका है। अब देखो आया नहीं अभी तक मेरा माइग्रेशन और मार्कशीट प्रोविजनल वगैरह कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है साइन वगैरह के साथ। इग्नू वाले थोड़ा सा ये कर देते हैं कि कैंडिडेट को लाना ज़रूरी है, चेहरा देख के ही देंगे, नहीं तो फिर अभी भी माइग्रेशन नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं 3 बजे के बाद आएगा, और 3 बजे मेरा फ़्लाइट है, तो दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा भाई को, मतलब रीजनल डायरेक्टर को, और भाई लेगा इस रिगार्डिंग में। तो चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब तो लग रहा है कि हो ही जाएगा। लेकिन 3 बजे भाई को बुला रखा है उन्होंने, और मैंने बोला था कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी बेटी भी है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है आने जाने में, तो आप कृपया करके मेरे कष्ट को समझिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके भाई रिसीव करेंगे, और भाई के आधार कार्ड वगैरह लगेगा, तो आधार कार्ड पे आप अपना साइन कर सकते हो। रीजनल डायरेक्टर को सारी चीज़ें ये लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, और अब मैं जा रही हूँ फ्लैट पे, जहाँ पे मम्मी ने फ्लैट लिया है पटना में। और यहाँ पे मैं जाऊँगी लंच करने, क्योंकि मैं सुबह से ही बिना कुछ खाए आई हूँ। 1 बज गया है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो अब चलते हैं घर, और खाना खाने के बाद बस आधा घंटा ही रुकूँगी वहाँ पे, और देन उसके बाद 2:30 बजे मैं निकल जाऊंगी अपने दूसरी फ़्लाइट के लिए, जो वापस जाना है मुझे लखनऊ। तो सब मुझे टीज़ भी कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि मतलब ये तो हवा में उड़ने लगी है, तुरंत कुछ होता है तो हवा में उड़ के आ जाती है, ये कर जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, वो चीज़ें मैं ही समझ सकती हूँ। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन मेरी ज़िंदगी सच में बहुत मुश्किल हो चुकी है। बाय। राउडी गर्ल। पालू एप्पला धमकी आ रही थी बाबू को मारने के लिए कि आते हैं तो बताएंगे, यही हुआ ना है। क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं आऊंगी।
तो यहाँ मैं अपनी पूरू को यानी मेरी जो भतीजी है उससे मैं प्यार कर रही हूँ, और काफ़ी प्यारी सी बच्ची है, बहुत दिल से लग जाती है ना, तो इतना सुकून सा लगता है इसे खिलाने के बाद। और घर जाने के बाद तो इसे काफ़ी ज़्यादा मैं मिस करने लगती हूँ। तो अभी सोचा कि जितने पल हूँ इसको बढ़िया से प्यार कर लूँ। देखो कैसे देख रही है, कितनी प्यारी है ये, नज़र ना लगे, थू थू थू। और इसके बाद ना मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो मम्मी ने मुझे नारियल पानी ला कर दी, जो कि वो अपने लिए रखती है। और मुझे नारियल पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मजबूरी में डांट ना सुनना पड़े इसलिए पीना पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी होने वाली थी यानी डुगू होने वाली थी, तो पापा ने इतना ज़्यादा नारियल पानी घर में ला के रख दिए थे, और हर एक दिन बोलते थे कि पीना है पीना है। और वो पानी का जो टेस्ट था ना, मेरे को अभी तक मतलब दिमाग से गया नहीं। और वो पानी, नारियल पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा सॉल्टी सॉल्टी लगता है। कोई सा मीठा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्टी होने के कारण मैं नहीं पी पाती हूँ। और ये देखो मैं डर की वजह से पी रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा नारियल पानी पीने के बाद अभी इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी मैं अपने भैया को आवाज़ दे रही हूँ कि जल्दी से कागज़ लाओ वाइट कलर का, जिस पे मैं अपना एप्लीकेशन वगैरह लिख के साइन कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम इतना जल्दी जा रहा था ना, और मुझे 2:30 बजे कैसे भी एयरपोर्ट पहुँच जाना था। और एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे 3:10 में फ़्लाइट लेनी थी। तो यहाँ पर कुछ मम्मी दिखा रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी का एक पार्सल आया था। तो ये पार्सल क्या है मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। कैमरा ऑन था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मम्मी ना आजकल बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ वगैरह मंगाने लगी है, और ब्लाउज़ के पैसे तो सच में इतने लगने लगे हैं ना कि मतलब लगता है कि चलो ऑनलाइन ही कुछ मंगा लो। तो ये देख सकते हो कितनी प्यारी सी ब्लाउज़ है, और ये सिर्फ मैं देख कर फ़ैन हो गई थी। मैंने बोला था मम्मी को कि मुझे लिंक शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास भी इतनी साड़ियाँ पड़ी रहती है जिसकी मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलवा नहीं पाती हूँ। इतना ठगते हैं ना यहाँ पे, 600, 700, 800 सब करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी का ब्लाउज़ देख रही थी, तो इन्होंने किसी क्रीम कलर की साड़ी पे पहनने के लिए मंगाया था। और ये देख सकते हो नेक वेक भी बहुत सही है, पीछे से नेक अच्छी है, आगे से भी अच्छी है, और प्रिंसेस कट वगैरह दी हुई है। और जो क्वालिटी है फैब्रिक की वो भी अच्छी है और स्ट्रेचेबल है। तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। चावल, आलू का चोखा और लौकी की बचका, और ये मूली के पत्ते जो होते हैं उसकी साग, और साथ में आलू परवल की सब्ज़ी। और भैया ने मुंडन करा रखा है, एक्चुअली पापा का तिथि था आज, पितृपक्ष वाला। तो उसके खाना वाना खाने पर मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन वगैरह लिख चुकी हूँ, और अपनी एडमिट कार्ड की जो आईडी कार्ड है उसकी प्रिंट वगैरह ले चुकी हूँ। और बाकी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अपने पास रखूँगी। लाइक जो मेरी आईडी कार्ड है ना वो इग्नू में सबमिट हो चुके हैं ओरिजिनल वाले। और इसके बाद मैं ये जो मैंने फ़ोटो कॉपी करा रखा था वो अपने पास रख रही हूँ, कि ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ काम पड़ जाए तो मैं करा सकती हूँ। और मैं ना आज सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ इग्नू के बारे में कुछ डिटेल से शेयर करूँ, जो चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। हाय गाइस, तो सब कुछ हो चुका है, मैंने एप्लीकेशन भी लिख के दे दिया है भाई को, और वो गए आधार कार्ड का कॉपी लेने, और भैया का भी आधार कार्ड का कॉपी कराना है, तो उसके आधार कार्ड की कॉपी पे भी मुझे साइन करना होगा। सब कुछ करने के बाद अब मैं निकलूँगी फ़्लाइट लेने एयरपोर्ट। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे मैं निकल जाऊँगी। तो अभी फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं पहले। ठीक 2:30 बजे मैं आ चुकी हूँ पटना एयरपोर्ट। भैया ड्रॉप कर चुके हैं, और ड्रॉप करने के बाद मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट निकल जाना इग्नू रीजनल सेंटर है। एक्चुअली घर में थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गया था। मेरी जो भाभी है ना उनकी दादी एक्सपायर कर गई हैं, तो इन लोग को जल्दी से निकलना पड़ेगा बनारस। तो यहाँ पे मैं ना आप लोग के साथ शोरूम वगैरह शेयर कर रही हूँ, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ना यहाँ पे देखना भी लगता है कि मतलब फ्यूचर
फिजूल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बेमतलब कि इतनी ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ा के रखते हैं ना कि नॉर्मल इंसान तो ख़रीद ही नहीं पाएगा। और मैं तो कभी कभी ही खरीदती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं है यहाँ पे कुछ भी पसंद करने में, लेने में। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ गेट नंबर 6 पे, और यहाँ पे पहले से इतनी भीड़ थी, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये सारी मेरे फ़्लाइट की भीड़ होगी, लेकिन इसमें सिर्फ 6 पर्सन ही जाने वाले हैं लखनऊ। और ये फाइनल बोर्डिंग भी हो रही थी, अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि जितने लोग हैं वो प्लीज़ गेट नंबर 6 पे आ जाए। तो 2-4 लोग तो मतलब नहीं आए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ एयरपोर्ट के जो गेट होती है ना वहाँ पे, और वेट कर रही हूँ अपने फ़्लाइट का। तो इसके बाद जब हमारी अनाउंसमेंट होगी तब मैं जाऊंगी। और मुझे ना आजकल इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अपने फेस के साथ कुछ करूं। और ये देख सकते हो मैं आ गई हूँ फ़्लाइट के अंदर, और यहाँ पे जितनी भी एयर होस्टेस खड़ी थी ना वो सारे सुबह में भी मेरे साथ आई थी पटना, तो ये भी वापस जाएंगे लखनऊ। बाद में तो मेरे से पूछा भी कि मैम आप इससे पहले भी हमारे साथ ट्रैवल किए हो क्या? तो मैंने बोला था कि जी हाँ, मैं सुबह में आप लोग के साथ लखनऊ से पटना आई हूँ, और अभी मैं पटना से लखनऊ जा रही हूँ। तो इन्होंने भी नोटिस किया मुझे, मैंने भी नोटिस किया। और ये देख सकते हो फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो चुकी है, और छोटे छोटे घर मैं दिखा रही हूँ पटना के। बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू, और मज़ा भी आता है टेक ऑफ के टाइम में। तो बहुत सारे लोग तो डर भी जाते हैं कि टेक ऑफ हो रहा है, तो कान आँख सब बंद करके एकदम बैठ जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैंने अपने ईयरबड्स डाले थे कान में और सारे गाने वगैरह सुन रही थी, जितने भी अच्छे अच्छे गाने लॉन्च हुए थे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे सब अंकल ही लोग थे, जितने भी बिजनेस टाइकून होते हैं ना वही सब इतने मतलब आते रहते हैं। तो ये देख सकते हो मैं आ गई हूँ लखनऊ एयरपोर्ट, और ये 1-1.5 घंटा के मतलब बहुत कम टाइम में मैं आ चुकी थी। मेरे पास तो बैगेज था नहीं, अगर मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगी अपना गाड़ी में, जो कि मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि डुगू से मिली भी नहीं थी। और मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं मतलब ऐसे ना हो जाए, अनकंट्रोलेबल ना हो जाए कि मम्मी क्या है मुझे जाना है। लेकिन उसने कोई परेशान ही नहीं किया किसी को, मेरे हस्बैंड को। तो ये देखो, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये टैगलाइन काफ़ी मस्त लगती है। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, और इसके बाद मैं वेट करूँगी अपने हस्बैंड का। उनसे कॉल किया तो पूछा कि आप कहाँ हो, मैं तो आ गई। तो उन्होंने बोला क्या पता है कि कैसे तुम जाती हो, कैसे तुम आ जाती हो, पता ही नहीं चलता है। अभी तो फ़ोन की थी कि मैं बैठी हूँ फ़्लाइट में, अब आप ही गई हो। कार दिख चुकी है मेरी वरना, और इसमें हस्बैंड बैठे हुए हैं, डुगू भी बैठी हुई है, सब मेरे वेट कर रहे थे। तो चलते हैं, बैठते हैं। और देखो डुगू आगे फ्रंट सीट पे बैठी है, तो मुझे पीछे फिर से बैठना पड़ेगा। तो बैठने के बाद मैं अब वेट कर रही हूँ कि कब मेरा घर आए और मैं अपना रेस्ट करूँ, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाला काम हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश की धरती पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेवल पीछे पीछे दिखा मेरा, पीछे खो गई। मुझे को बहुत भूख लगी थी, तो खाना नहीं खाई थी बाबू। मेरे पति देव ना जब मैं नहीं रहती हूँ तो डुगू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। देखो क्या मंगाया है, आइसक्रीम और जो होती है ना आइसक्रीम केक साथ में, तो वो कुछ इस टाइप के मंगाए हैं जो मैंगो फ्लेवर में। तो मुझे पूरा यकीन है कि डुगू को भी ये मैंगो फ्लेवर वाला पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो भी फ्रूट वाले फ्लेवर होते हैं ना मेरे हस्बैंड को ही पसंद आता है। मेरा और डुगू का बस 2 ही फेवरेट है, एक तो चॉकलेट, वनीला या स्ट्रॉबेरी, इस टाइप की चीज़ें पसंद आती है। तो अभी शाम के 7 बज चुके थे, मैं डुगू को नीचे लेकर आ गई हूँ खिलाने के लिए, साइकिल वगैरह चलाने के लिए। और ये इसका फ्रेंड है जिसको बैठा के वो चला रही है। तो अच्छे खासे से अब साइकिल चला लेती है डुगू, और ये साइकिल उसकी नानी ने दिया है। हाँ, तुम्हारा स्कूल, उसका स्कूल का बैनर लगा, लखनऊ पब्लिक स्कूल का। हाँ, ये तुम ले आओ, तुम लाओ जल्दी जल्दी। मैं बने गई। कौन?
तो डुगू को खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं अपने किचन में बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, जो कि हमारे बिहार में सतपुतिया बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी आज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कल है जिउतिया और जिउतिया में मुझे सतपुतिया की सब्ज़ी और रागी का रोटी खाकर ही व्रत करना है। तो डिनर में मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि सुबह से जो मैंने बना के रखा था ना, वो चीज़ें थी बहुत बची हुई थी, दाल और भुजिया। तो मैं अपने लिए रागी फ्लोर का ही रोटी बनाने वाली हूँ, जिसे हम लोग मड़ुआ बोलते हैं बिहार में। और मड़ुआ की रोटी, सतपुतिया का सब्ज़ी और नोनी का साग खा के आज सोते हैं और फिर अगले दिन जो है जिउतिया का व्रत रखते हैं। तो ये आटे का जो टेक्सचर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा था, रुखा रुखा टाइप से। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि गेहूँ के आटे का भी मैंने आटा गूँथ रखा है मेरे हस्बैंड और बेटी के लिए। तो रात के 9 बज चुके हैं, मैं हूँ अपने किचन में। अभी कल के व्रत का तैयारी कर रही हूँ, यानी कि कल जो व्रत करना है जिउतिया व्रत का, एक्चुअली है तो 6 अक्टूबर को, पता नहीं कब, 7 को भी लोग कर रहे हैं, कभी 6 को भी कर रहे हैं। तो मेरा 7 को करना है। हम लोग को मेरे ससुराल की तरफ से जो लोग भी हैं सब लोग 7 को ही कर रहे हैं, तो मैं भी 7 को ही कर रही हूँ। तो अभी मेरा मड़ुआ का जो आटा है मैंने गूंद लिया है, जो कि रागी बोलते हैं। तो रागी का आटा मैंने गूंद लिया है और उसमें मैं बना रही हूँ तुरई का सब्ज़ी, यानी सतपुतिया का। तो ये खाकर और नोनी का साग खाकर और बहुत सारी चीज़ें बनती है, पुआ, पूरी, ठेकुआ, गुजिया, सब चीज़ बनता है। लेकिन मैं उतना कुछ नहीं कर रही हूँ। जो मेन चीज़ है वो मैं खाकर आज सोऊंगी और कल सुबह उठ के व्रत रखूँगी पूरा दिन। खट जोतिया, उस खट जोतिया में क्या होता है ना कि जो व्रत करती हैं माताएं बहनें, वो ब्रश भी नहीं करती है, दातुन भी नहीं करती है, रात में ब्रश वगैरह करके सो जाएंगे और नेक्स्ट दिन सेम वैसे ही नहाकर पूजा करेंगे और व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे और कथा कह भी लेंगे। तो यही सारी चीज़ें, तो आज मैं यही सारी चीज़ें कर रही हूँ। सब्जी बन रही है, रोटी बनानी है और अभी मैं नहा के बाल अच्छे से शैम्पू करके फिर बैठूँगी खाना खाने, और खाना खाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करूँगी। तो कल पूजा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हाथ में मेहंदी भी लगाना बाकी है, तो हाथ में मेहंदी लगाऊंगी, नेल पेंट वगैरह छुड़ाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है, फिर अभी कुछ घंटे पहले ही आई हूँ पटना से लखनऊ वापस। गाइस, आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।